बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे कुरान पाक का कवर और उसके साथ अपना एक छोटा सा मिनी पाउच जो कि हम कुरान पाक के साथ कवर के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका कुरान पाक का मैं आप मेजर करने का आपको तरीका बताती हूँ कि इसकी जो लेंथ है, सबसे पहले हमने इसकी लेंथ लेनी है कुरान पाक की। जो मेरे पास कुरान पाक है उसकी जो लेंथ है वो है 9.5। अब 9.5 में मैंने ऐड कर देना है 2 इंच सिलाई का मार्जिन। अब उसके बाद आपने इंच टेप को एक किनारे पे रखते हुए इसका राउंड शेप में लेके आना है। तो आपने अपनी वो मेजरमेंट फुल जो है ना राउंड की आपने ये लिख देनी है। मेरी जो आ रही है वो आ रही है 17.5 इंच। 17.5 इंच के बाद आपने कुरान पाक का जो कवर है उसकी ये विड्थ जो है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड करनी है। वो सबसे पहले उसका ये वाला पार्ट यानी कि उसके जो अंदर की जो फोल्डिंग है, वन पार्ट आप इसको लिख लें अपने पेज पे। ये आ रहा है मेरे पास 6 इंच। 6 इंच में हम एक सिलाई का मार्जिन ऐड कर देंगे, दूसरी साइड पे भी 6 इंच का और उसमें सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे तो वो 7 इंच मेरे पास आ जाएगा। अब उसके बाद आपने जो कुरान पाक का जो कवर है उसको ऊपर से जो ओवर कैप करना है वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं 7 इंच रखूँगी जो कि इसी में सिलाई का मार्जिन भी मेरा होगा। ठीक है। अब इसकी जितनी मेरे पास जो फुल राउंड पैमाइश आ जाएगी यानी, और 7 इंच है तो 7 का हमने इसको डबल करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 इंच। यानी कि जो ओवर कैप होगी वो हम डबल कपड़े की होगी तो वो 14 इंच आ जाएगी, और जो 17.5 हमारे पास पहले पैमाइश है वो, और जो हमने दो पार्ट्स राइट और लेफ़्ट साइड जो कुरान पाक के जो है उसमें और सिलाई का मार्जिन जो है वो हम 2 इंच इसमें ऐड कर देंगे। तो 17.5 में ओवर कैप का 14 इंच और राइट और लेफ़्ट साइड का 7-7 इंच जो कि सिलाई के मार्जिन के साथ है। ये टोटल हमारे पास 46.5 इंच इसकी आएगी हमारे पास विड्थ आ जाएगी कुरान पाक के कवर की, और जो इसकी लेंथ है वो है मेरे पास 9.5 जिसमें मैंने सिलाई का मार्जिन ऐड किया तो मेरे पास आया 11.5 इंच। ये मेरे पास जो कपड़ा है वो है जो वेलवेट कटराई होती है, जो नॉन फ्लेक्सिबल है, एक फ्लेक्सिबल भी होती है। जब भी कवर बनाएं तो फ्लेक्सिबल कपड़ा नहीं लेना आपने। और ये बिल्कुल आपने कोशिश कीजिएगा बगैर जोड़ के हो, अगर नहीं है तो जोड़ भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने इसमें ये जो मेरी मेजरमेंट है वो मुकम्मल एक बिना जोड़ के कपड़े की है। आपने जब पीसीस आपके पास हो तो आपने ज़रूर उसमें सिलाई का मार्जिन रखना है। सबसे पहले हमने इसका जो राइट साइड सिलाई का मार्जिन 1 इंच के मैंने वो निशान लगाया। उसके बाद मैंने जो 6 इंच है जो मेरी अंदर की तरफ की जो फोल्डिंग थी उसका निशान लगा लिया है। ये फुल जो विड्थ है 46 इंच का जो कपड़ा है मैं उसके ऊपर अब मार्किंग कर रही हूँ। उसके बाद जो मैंने 6 इंच के निशान के बाद मैंने जो अपनी कुरान पाक की जो मेरी राउंड में आ रही थी वो 17.5 पे मैंने निशान लगाया है। अब 17.5 के बाद इसके दूसरे किनारे पे जैसे हमने राइट साइड का रखा था 1 इंच, यानी 1 इंच ज़रूर रखना है ताकि वो सिलाई में मार्जिन जो होता है ना वो ज़रा सही रहे। फिर उसके साथ 6 इंच का भी मैंने मार्क कर दिया। अब ये मार्क करने के बाद आपने इसकी तय इस तरह बैठानी है और इसको आपने साथ साथ पिन्स लगा लेनी है, क्योंकि ये कटराई का मेरा कपड़ा था। आप अपने कपड़े अगर आपका वो है रेशमी है जो भी अगर तो वो स्लिपरी नहीं है तो बेशक ना करें, लेकिन पिन लगा लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये एक सिरे से हमारी सिलाई शुरू होनी है तो दूसरे एंड तक जाएगी। पिन्स लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, काम करने में आसानी हो जाती है। ओके, अब ये हमारे पास आ रहा है 17 इंच का जो मैंने पूरा निशान है वो मैं लगा रही हूँ एक बार दोबारा।
ये बहुत गौर से देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतना इजी है बनाना। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें ना मुझसे कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई थी इस वजह से, और इसमें आज हम एक नई चीज़ ऐड की है। 17 इंच के निशान के बाद मैंने उसके दूसरी साइड का था वो अब उसके ऊपर मैंने दूसरी साइड को करते हुए अब आपके सामने है कि ये हमारा है ओवर कैप जो ऊपर आना है, ये वो वाला हिस्सा है। 7 इंच आपको अगर नज़र आ रहा है, ठहरे मैं थोड़ा सा इसको जूम भी करती हूँ। और ये जो 7 इंच का है, अब इसका हमने जब मिड लेना है, मिड लेने के बाद 3-3 इंच दोनों साइडों से मैंने डाउन करते हुए इसकी मैंने ये ट्रायंगल वाली शेप दे दी है। अब ये आपके सामने मैंने पूरी इसकी सेटिंग कर दी है, पिन्स लगा दी हैं। 17.5 जो इसका आपके सामने वो भी आ गया है। 7 इंच ऊपर इसकी ओवर कैपिंग का आ गया है। 6 इंच इसकी अंदर की फोल्डिंग है। सिलाई के मार्जिन भी आप साथ साथ देख रहे हैं। दोनों साइडों पे सिलाई के मार्जिन की आप मार्किंग कर लें, क्योंकि मार्किंग की हुई इजीली जल्दी जल्दी आपका काम सिमट जाता है। सबसे पहले जो पहली सिलाई होगी वो हमारी ये किनारों की होनी है, दोनों साइडों के जो राइट और लेफ़्ट साइड के है। सबसे पहले हमने ये जो 1-1 इंच का निशान लगाया था इसकी फ़ोल्डिंग हमने करनी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने सिलाई कहाँ से शुरू करनी है? सिलाई हमने यहाँ से नहीं करनी, सिलाई शुरू करेंगे हम यहाँ से, इस बंद वाली साइड से सिलाई शुरू करनी है। यहाँ से इस कॉर्नर से सिलाई शुरू करते हुए हमने फुल यहाँ से ट्रायंगल से लाते हुए दूसरे एंड तक लेके आना है। कपड़ा थोड़ा सा कटराई जो होता है वो आपको पता है थोड़ी सी वेलवेट की शेप का होता है, तो ये थोड़ा स्लिपरी भी होता है और मार्किंग भी इसकी थोड़ी सी आपसे हो सकती है। तो जैसे ये मेरी स्टार्ट में हुई है तो मैंने उसको इसी वजह से पूरे एक जैसा कपड़ा सिलाई में लेके जाना है। आज हमारे घर के पास शादी है, इतना शोर है कि जिसकी वो हद नहीं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। लोगों के घरों में सोने का टाइम है लेकिन क्या कर सकते हैं। कहीं भी आपने रुकना नहीं है, एक किनारे से शुरू करते हुए आपने दूसरे एंड तक चले जाना है। और ये जो जगह हो इनको ज़रूर आपने रिवर्स स्विंग ज़रूर करना है ताकि वो अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। अब हमने इसको एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग कर देना है, और यहाँ इसके जो किनारे इनको भी यहाँ से भी थोड़ा सा आपने रिमूव कर देना है। अब उसके बाद ये जो हमारा साइड जो रह गए हैं, जो सेंटर है बिल्कुल मिड होगा जो कुरान पाक का, उसको भी हमने फोल्ड करना है। वो कैसे फोल्ड करना है कि वो हमने इसको इस तरह हमने तय बैठानी है, एक तय अंदर की तरफ दबा के फिर हमने इसको सिलाई लगा देनी है। यानी कहीं से भी इसका कोई भी अनस्टिच नज़र नहीं आएगा, हर चीज़ इसकी होगी। और जब हमने ये इधर सिलाई वाली साइड पे आना है तो इसकी सिंगल तय है, कोई मेरे से यहाँ से एक चीज़ मिसिंग होगी कि इसको थोड़ा सा मैं काट देती। मैंने जस्ट इसको इस तरह फोल्ड नहीं करना है क्योंकि ये मेरा कटराया ये ज़्यादा मेरा थिन हो जाना था, इसलिए मैंने इसको जस्ट इस तरह ही रख के तो मैंने इसकी ये सिलाई लगा दी है। आप थोड़ा सा इसको कटिंग ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि हाफ इंच कपड़ा भी अच्छा होता है। इसको थोड़ा सा आप रिमूव कर दीजिएगा, मुझे याद नहीं रहा लेकिन आप ज़रूर कर लीजिएगा। और एक बात और कि आपने इसकी लेंथ और विड्थ में आपने दो दो पॉइंट इंच नहीं, दो दो पॉइंट की आपने लूजिंग ज़रूर ज़रूर रखनी है कि जो फ्लेक्सिबल कपड़ा नहीं होता तो आपने जस्ट दो दो पॉइंट की लूजिंग ज़रूर रखिएगा ताकि आपको उस कवर को जब कुरान पाक के ऊपर आप चढ़ाएं तो आपको तंगी ना हो। इसी तरह हम दूसरी साइड को भी सिलाई लगाएंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मैंने बहुत से ऐसे कवर
चेक किए थे यूट्यूब पे, तो वो जो हमारी वालदा, हमारे बड़े बुजुर्ग जो पहले बनाते होते थे, डबल कवर बनाते थे। लेकिन ये बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो कुरान पाक की स्टूडेंट है, अब ये पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये आपके सामने मेजरमेंट करके दिखाती हूँ कि ये देखिए, अब ये एक साइड चूँकि चेंज की थी और जो कैप वाली साइड है उसको भी मैंने ये मार्क करके चेंज किया, तो मैंने वहाँ हमने एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई ज़रूर लगानी है ताकि कुरान पाक दरमियान में बिल्कुल हमारा एक ग्रिप में रहेगा और ये जो ऊपर ओवरहेड पे आना है कपड़ा, वो बिल्कुल अपनी एक जगह पे स्मूथली रहेगा। और जस्ट इसकी कैपिंग वाली जो जगह है उसके किनारे की मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो बड़े अच्छे से बैठ जाए। ये मेन कुरान पाक का कवर बनाने का मेरा मकसद ये था कि अब लोगों को कुछ हम थोड़ा नया दें देखने को भी, और ये इतना आसान है कैरी करना। अब मैं आपके सामने इसको अ, इस पे चढ़ा के दिखाती हूँ। इसको चढ़ाते वक़्त थोड़ा-सा होता है, ये तो ख़ैर सबको इतनी सेंस है कि कुरान पाक को हाथ बावज़ू होके ही करते हैं। ये तो कहने की बिल्कुल किसी को भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा मकसद सिर्फ़ यही था कि कुछ नया हम करें, क्योंकि जो डबल कवर होता है वो डोरी वाला पहले सिंपल होता है, फिर उसके बाद डोरी वाला होता है के ऊपर फिर दूसरा कवर करके तो डोरी से उसको रैप करके तो फिर हमारे बच्चे और बड़े सब इसी तरह कुरान पाक का कवर बनाते थे। लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से कुछ नया किया है, और ये मुझे मेरे अल्लाह ने सिखाया, मेरे अल्लाह ने गुमान में डाला कि जो स्टूडेंट होती हैं हमारी, जो मदरसों में कुरान पाक के लिए जाती हैं, उनके लिए आसानी हो। अगर आपके पास कोई एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव है तो आप उसको वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास वैसे ये बटरफ्लाई का था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये एक बर्ड है तो अच्छा नहीं लगेगा। एनीवे, कवर हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया है। तो अब हम इसके साथ करेंगे एक मिनी पाउच, सेम कपड़े का ही मैं बनाऊंगी। और इसके आप कवर को अगर आप चाहें तो राइट साइड पे आप इसका ओवरलैप जो है वो आना, जो कैप कवर है, चाहे आप राइट साइड पे ले आए चाहे आप लेफ़्ट साइड पे ले आए, मैंने आपको दोनों साइडों पे डाल के दिखा दिया है। इसको दूसरी साइड चूँकि ये थोड़ा टाइट होता है तो चढ़ाने में थोड़ी-सी होती है। देखिए माशाल्लाह से हमारा तैयार हो गया। अब हम इसका मिनी पाउच तैयार करेंगे। मिनी पाउच के लिए मैंने बिल्कुल स्ट्रेट एक 26.5 इंच की लंबी पट्टी ली है, जो कि लेंथ में मेरे पास है 26.5 इंच, और इसकी जो विड्थ चौड़ाई है वो है 5 इंच, और एक और मैंने एक्स्ट्रा पीस लिया है जो कि 7.5 इंच और 5 इंच चौड़ा और 7.5 ही उसकी लेंथ है। ठीक है, ये मैं इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि जब मैं कुरान पाक की क्लास लेने जाती हूँ तो मुझे क्लासेस और मोबाइल कैरी करने में बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरे घर के सामने मेरे उस्ताद रहते हैं। तो अब इतनी सी जगह के लिए आप बैग वगैरह कहाँ उठाते फिरते हैं, तो हाथ में लेके जाते हुए वैसे ही बंदा बहुत ऑकवर्ड लगता है, किसी भी चीज़ के हाथ से गिरने का डर होता है। इस वजह से मैंने एक क्राफ्ट की वीडियो देखी थी, तो उन्होंने कुछ और बनाया था, तो फिर मेरे ज़हन में अल्लाह ताला ने ये कमांड डाला कि मैं इसको डबल पॉकेट की मैं इसका एक बनाऊँ मिनी पाउच, जो कि इसके साथ हम अटैच करें। दोनों किनारों पे 1-1 इंच का मैंने मार्जिन रख दिया है, मार्किंग की है। अब ये हमने इसके जो एजेस हैं वो हमने एक-एक मार्जिन का रख के तो वो सिलाई कर देना है। यानी जो मेरे पास 26.5 इंच की लंबी पट्टी है उसके दोनों किनारे वो भी 1 इंच का निशान लगा के तो उसको आपने फोल्ड कर लेना है, और वो जो मैंने एक 7.5 इंच का जो मैंने पीस अलग से काटा है उसका भी हमने एक साइड जो है वो 1 इंच का निशान लगा के तो फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है।
इसमें आप अपना मोबाइल, अपनी ग्लासेस, अपनी पेंसिल, अपने पैसे आराम से रख के आप जस्ट अपने कुरान पाक को अपने सीने के साथ लगा के आप अपने स्कूल, अपने मदरसे या अपने घर में, आपके मोहल्ले में कोई आपका उस्ताद है तो आप जा सकती हैं। आपको इतना बड़ा बैग साथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ोन की आपने लेने नहीं है, पहले जो आप 26.5 इंच की जो लंबी पट्टी है आपके पास, आपने उसको फ़ोल्ड करना है एक साइड से और आपने अपने मोबाइल की लेंथ के अकॉर्डिंग आपने साइज़ ले लेना है और हाफ इंच बढ़ा के आपने सिलाई का मार्जिन जो रखा है उस पे आपने मार्क कर देना है। अब जो 7.5 इंच का कपड़ा था वो आपने इसके ऊपर रखना है। अब भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इस तरह करने से ये डबल पॉकेट हो गया, ठीक है। अब आपने इसको पहले तो आपने इन दोनों पीसों को पकड़ के पिन लगानी है। पिन्स लास्ट में छोटी-छोटी जगहों पे यूज़ करते रहें, इससे सिलाई करने में बड़ी आसानी रहती है। अब ये थोड़ा-सा मेरा किनारा जो था वो बढ़ा हुआ था, वो मैंने जो एक्स्ट्रा पीस 7 इंच का था उससे मैंने ये रिमूव करके इसको बराबर किया। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन मैंने एक ही वीडियो में सारा काम समेटा है ताकि देखने वाले को ये ना लगे कि शायद मैंने अपनी कोई रेटिंग के लिए या टाइम व्यू पूरा करने के लिए कि शायद मैंने इसको 2 पार्ट में किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये इलास्टिक है, आम इलास्टिक आपको अगर आपके पास इससे चौड़ी है तो आप इससे चौड़ी ले लें। मैंने ये वाली ली है, ये तकरीबन पौना इंच है, हाफ इंच से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आपने इसके डबल ही आपने इलास्टिक पहले लेनी है अपने कुरान पाक की। जो आपकी लेंथ है मेरी जो थी 9.5, तो ये मैंने उतारी है 12 इंच की। उसके बाद जो सिल्क का कपड़ा है वो मेरे पास ब्लू नहीं था, ब्लैक सिल्क का लिया है। उसका मैंने 2 इंच की पट्टी उतार के उसको मैंने सिलाई लगा के तो सीधा उसको किया है। उसके बाद उसमें इलास्टिक जो थी वो मैंने इंसर्ट किया और उसके दोनों किनारों पे मैंने कॉमन पिन लगा दिया। सबसे पहले आपने इस पट्टी को आपने इन दोनों पीसों के दरमियान में आपने रख के तो सिलाई लगानी है। इलास्टिक जो है वो अपने कुरान पाक की आपके जो लेंथ हो उससे सिर्फ और सिर्फ आपने 1 से 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा रखनी है, इससे ज़्यादा ना रखिएगा। और कपड़ा इसलिए लिया था क्योंकि आपको पता है हमारे जो है वो इलास्टिक जो है कभी भी कलरफुल नहीं मिलती, इसलिए मैंने ब्लैक कपड़ा साथ में यूज़ किया है। सिल्क का ब्लू नहीं था। और वो जो कपड़ा है वो मैंने तकरीबन मेरा 21 इंच था, यानी जब आप प्लास्टिक को आप उसको स्ट्रेच करेंगे ना तो जितनी स्ट्रेच फुल होगी उतनी ही लेंथ की आपने सिल्क की पट्टी ले लेनी है। और उसको आपने उसकी पट्टी तैयार करके उसको आपने फ्लिप करना है तो इलास्टिक इंसर्ट कर देनी है। अब इलास्टिक की दूसरी साइड हमने जिस जगह पे रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि पाउच जो दो एक साइडें हमने पॉकेट वाली साइडें की थी, अब इसको हम इसकी उल्टा रुख करेंगे ताकि सिलाई की हम मार्किंग कर लें। और जो कैप वाली है वो भी मैंने आपके सामने कर दिया है कि मोबाइल के बाद का जो ऊपर का जो पीस था उसको हमने डबल किया है आपके सामने और उसके सेंटर मार्क कर लिया मैंने कट लगा के। अब यहाँ मैं सिलाई का मार्क करूँगी। बिल्कुल हमने एक सिरे से शुरू करते हुए दूसरे एंड तक लेके जाना है जैसे हमने अपने कुरान पाक का किया था। इसकी भी शेप मैंने वही रखी है। मैं अपना वैसे तैयार कर चुकी थी, पहले मेरा था कि वीडियो बनाई थी तो वो थोड़ी सी उसका व्यू का डिस्टर्ब आया था, लेकिन मैंने फिर सिर्फ आपके लिए स्पेशली दोबारा से मैंने एक अलग से एक कपड़े का मैंने लेके तो मैंने ये किया। ओके, आप चाहें तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं, ट्रायंगल नहीं रखना चाहते, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये जो कैप वाली जो जगह है वो डबल मैंने क्यों की है, ये जब आप मुकम्मल मेरा तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने हिस्सा डबल क्यों रखा है। अब ये जब हमने इस तरह ऊपर फोल्ड करना है ना कैप को, तो इसके यहाँ वाले बिल्कुल जहाँ फोल्डिंग हमने की है उसके बिल्कुल पास हमने एक निशान लगाना है और वो जो लास्टिक वाली जो हम हमारी है उसका एक जो सिरा है वो वहाँ हमने अटैच करना है।
बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाने के बाद फिर उसको दूसरी साइड पे निकाल के तो आपने सिलाई लगा देनी है। बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अगर किसी कोई बनवाने में दिलचस्पी रखता हो तो बेशक मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। आप अपना क्राउन पैक और अपने मोबाइल के साइज़ जस्ट आपने बताना है तो, और कपड़े की रिक्वायरमेंट कलर जो भी है तो आपको तैयारशुदा मिल जाएगा। अब सिलाई करने के बाद आपने इसके सारी किनारे जो हैं वो पिन के साथ सेट करके तो आपने फुल राउंड में एक आपने बिल्कुल इसकी जो किनारे की सिलाई है वो ज़रूर लगानी है। और अब माशाल्लाह से ये मेरा तैयार है और मैंने अब एक बार उतार के दिखाती थी ये मैंने कैसे अटैच किया। आपने कुरान पाक की राइट या लेफ़्ट साइड की जिस तरफ की भी है आपने इसको अटैच करना है। आपने अपना मिनी पाउच उसके ऊपर आपने इंसर्ट करते हुए अटैच कर लेना है और आपने इस तरह ओवरलैप इसका कैप बंद कर देना है कुरान पाक का। अब ये मेरे पास शर्ट के फैंसी शर्टों में से बचे हुए फूल पड़े थे तो ये वो मैंने इसके बटन के तौर पे अप्लाई किए हैं क्योंकि ये वॉशेबल है। बड़ी पॉकेट में सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल रखा है। उसके बाद ये जो इसका कैप जो डबल कपड़ा था मैंने आपको बताया था ये मैंने क्यों डबल रखा है तो वो इस वजह से मैंने इसकी इसकी इनर वाली साइड पे 2 बटन टिक लगाए हैं और यहाँ मैंने अपने पैसे रख के तो ये बटन से यहाँ से मैंने दबा दिया उनको बंद कर दिया। अब मोबाइल से आगे जो छोटी पॉकेट थी वहाँ मैं अपनी पेंसिल रखूँगी। एक मेरा चाहे तो आप इसमें आप अपना और भी पेंसिल रख सकते हैं मैं लेकिन इसमें अपने साथ ग्लासेस रखूँगी क्योंकि मैं ग्लासेस यूज़ करती हूँ। और अब मैं इसको बंद करूँगी। यहाँ मैं बटन नहीं लगाऊँगी, यहाँ मैं पेस्टिंग वाली जो आती है चिप लगती है मैं वो लगाऊँगी। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो इंशाल्लाह मैं कल मार्केट ओपन होगी तो मंगवा के लगाऊँगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपनी कमेंट्स और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब आपका माशाल्लाह से आपको किसी बैग की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी बैग आप अपना कुरान पाक अपना आराम से कैरी करें और स्टाइलिश, डिफरेंट और न्यू। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।